श्री राम जय सीताराम जय सभी देवी देवताओं की जय हो। अब हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सो बड़ सो सब गुण गण गे हूँ, जे ही मुनीश आद तुम आदर दे हूँ। मुनि रघुबर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुखु अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, आपको जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुता पशमुनि सिद्धि उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्ह सब काहूँ, मुदित भय लही लोयन लाऊं। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सहारत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए, परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम किन्ह बिसराम निशि, प्रातः प्रयाग नाहि। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरु नाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को शीश नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहु के साथ वे चले। राम सह प्रेम कहेऊ मुनि पाही, नाथ कहिय हम के ही मग जाई। मुनि बन मन बहसी बिहसी, राम सन कही सुगम सकल मग, तुम्ही कहू अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागी सुनी शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित पचासक आए। सभी राम पर प्रेम अपारा, सकल कही मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आए। सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग सब तब दीने, जिन्हें बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर चले। ग्राम निकट तब निकसी जाए, देखी दर्शु नारी नरधाई। होई सनात जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। तब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं। स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए अनाथ से सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, सो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और श्री रामचंद्र के शरीर के समान श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी धाये, निज निज काज बिसारी। राम लखन सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़कर काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी
श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसी मन माई, नाऊं गाऊं बूझत संकुचाई। ते तिने महु बिय बिरधि सियाने, तिने करी जुगु ती राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाम पूछते संकुचाते हैं। उन लोगों को वयोवृद्ध और चतुर थे, जो लोग वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीनी सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आयुष पाई। सुनी सह विषाद सकल पचिताई, रानी राय किने भई भल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर भी वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित को हो पछतावा कर रहे हैं। राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। राजा रानी ने यह अच्छा नहीं किया। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।